Hello guys, welcome to Trading Tales. I know that I'm making a video after a long time. काफी गैप पड़ गया था वीडियो बनाने में, बट अभी से जो भी वीडियोस आएंगे कंटिन्यूस आएंगे, जो भी मेरा जर्नी है मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं कौन से ट्रेड्स ले रहा हूँ, उसमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, कैपिटल कितना यूज हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है और बीइंग अ ऑप्शन बायर हम लोग उसको इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से जोन से कौन कौन से लेवल्स हैं जहां पे हमें स्कैल्पिंग प्लान करनी है या हमें लंबा मूव प्लान करना है, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। साथ ही साथ टू रिमेन ट्रांसपेरेंट, बिकॉज आप सबको पता है कि लास्ट कुछ महीनों में बहुत सी ऐसी चीजें हुई है जिससे एक क्रिएटर को ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। सो टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम माय एंड आई एम गोइंग टू शो यू द मंथली पीएनएल। बाय मंथली पीएनएल बिकॉज मैं आपको अगर रोज का ट्रेड दिखाऊंगा, रोज का रोज मैं प्रॉफिट लॉस दिखाऊंगा, तो उससे आप एक प्रॉपर जजमेंट नहीं ले पाओगे। आप ये नहीं समझ पाओगे कि आरओआई कितना बन रहा है, कैपिटल यूज्ड पे कितने प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है और कितना ब्रोकरेज लग रहा है, साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए जा रहे हैं पूरे मंथ में। तो वो सारी चीजों को बेटर समझने के लिए आई एम प्लानिंग कि जो भी मंथली पीएनएल होगा वो मैं आपके साथ मंथ के एंड में शेयर करूंगा, जिससे आप भी सीख सकते हैं और मैं भी सीख सकता हूँ। तो दैट इज द प्लान। सो अभी करेंटली दिसंबर का मंथ चल रहा है। सो 31 दिसंबर को ये मंथ एंड हो जाएगा एंड जो भी उस टाइम पे मंथली पीएनएल होगा, प्रॉफिट में होगा, लॉस होगा, छोटा अमाउंट होगा, बड़ा अमाउंट होगा, जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोग भी उससे कुछ सीख सकें। एंड नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड whether you want to take the learnings from this video. So that is a call that I'm taking from my end and I hope I will receive the support from your end too. ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है, आने वाले वीक में बैंक निफ्टी किस लेवल को सस्टेन कर सकता है या किस लेवल को ब्रेक कर सकता है, कहाँ से एक हमें अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बीइंग अ इंट्राडे ट्रेडर हम उसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट जोन्स कौन से हैं। तो मैं ये ड्राइंग्स जो है हटा देता हूँ अभी के लिए। हमारे पास करंट एक्सपायरी के लिए 3 दिन पड़े, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और ये थर्सडे और फ्राइडे का चार्ट है। ठीक है, तो हम थर्सडे और फ्राइडे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। माय मोटो इज कि मैं आपको एकदम ग्रास रूट लेवल से समझा सकूं कि आपको भी ये चार्ट पे मार्किंग वगैरह कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि मार्केट ने किस लेवल को सस्टेन किया हुआ है लास्ट 2 दिनों में। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक लेवल है हमारा 47,500 का। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन किया हुआ है पिछले 2 दिनों से और यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पुट राइटिंग हुई है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है हमारे लिए करंट एक्सपायरी के लिए। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे इंपॉर्टेंट जोन, और जो हमने इसकी मार्किंग करी है वो हमने ब्लू से करी है, तो हम इसको इंपॉर्टेंट जोन लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन हो गया करंट एक्सपायरी के लिए। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करनी है, कौन सा एक जोन है या लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है लास्ट 1 दिन में, 2 दिन में। तो यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पे एक हमारा 48,000 का लेवल है जहां से मार्केट ने सीधे रेजिस्टेंस लिया हुआ है और उसको ब्रेक भी किया है। और ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे आसपास से ही रेजिस्टेंस लिया था 47,900 से, फिर यहाँ पे 48,000 के बहुत ही पास जाके फिर उसने यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया एंड फाइनली उसको उसने फिर फ्राइडे के सेशन में लास्ट में ब्रेक किया। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है मंडे के दिन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन हो गया। अब यहाँ पे एक काफी
अच्छा सपोर्ट जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। ये हमारा एक सपोर्ट का जोन हो गया, और यहाँ पे एक हमें साफ साफ 48,200 के आसपास हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो हम इसको भी मार्क करके रख लेते हैं। उसके ही साथ साथ हमें लास्ट डे की जो क्लोजिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये क्लोजिंग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है बेस्ड ऑन द प्राइस ओपनिंग। तो इसको मैं थोड़ा सा ओके इंक्रीज कर दिया मैंने इसका विड्थ। तो अब हमारे पास ये कुछ जोन्स निकल के आ गए। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है कि मार्केट किस लेवल को सस्टेन कर सकता है या किस लेवल के ऊपर टिका हुआ रह सकता है। तो हमारे लिए वो जोन है 47,500 अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। मेरा ये व्यू है कि आने वाले नेक्स्ट 3 दिनों में मार्केट विल ट्राई कि वो 47,500 के ऊपर ही सस्टेन करे। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई है। तो जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं वो इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे अब यहाँ पे मैं आपको अगर ये चीज बोल रहा हूँ कि वो 47,500 को सस्टेन करेगा, सो देर इज नो 100% श्योरिटी कि वो करेगा, बट मोस्ट ऑफ द सिनारियोज में लाइक आप इसको 60-40 बोल सकते हैं, 70-30 बोल सकते हैं कि वो कोशिश जरूर करेगा, बिकॉज यहाँ पे हमें चार्ट में शो हो रहा है कि यहाँ से भी बायर्स आए थे और यहाँ से भी बायर्स आए हुए थे। ठीक है, तो ये जो हमारा जोन है 47,500 का, इसलिए हमने इसको एक इम्पोर्टेंट जोन के तरीके से मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इंट्राडे के लिए हमारे पास ये 4 लेवल्स जो हैं निकल के आते हैं, और हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। जैसे मान लीजिए मार्केट अगर इस जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है, बीच में कहीं पे ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें एक जोन यहाँ पे मिलता है 48,000 का। मार्केट यहाँ पे आने के बाद कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखते हुए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैं 48,000 पे ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल मैं खुद भी नहीं रहूंगा, बिकॉज उसके ठीक ऊपर ही यहाँ पे एक हमारा प्रीवियस डे क्लोज है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक छोटा सा रिवर्सल दिखाए और यहाँ पे स्टॉप लॉस करके फिर यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल दिखाए, मतलब ट्रैप करने के बाद वो रिवर्सल दिखाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हूँ सेल के ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सेलिंग का प्लान है वो यहाँ पे फाइनल हो गया है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेलिंग लेवल है वो यहाँ पे है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे जाता है और यहाँ से वो रेजिस्टेंस लेना शुरू करता है 48,200 से। यहाँ पे वो आपको कोई शूटिंग स्टार दिखाता है या कोई इवनिंग स्टार दिखाता है या बियरिश एनगल्फिंग कैंडल दिखाता है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगेन देखिए यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है वो बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पे आपका प्रीवियस डे क्लोज है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करे और यहाँ पे आने के बाद वो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो जब भी आप सेल प्लान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। जहां पे भी आपको कहीं पे भी हल्का सा साइन अगर दिख रहा है सपोर्ट का, तो फिर आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ओके, उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक जोन आता है ये वाला निकल के 47,650 का, तो मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है 650 के आसपास ओपन होता है या यहाँ से नीचे जाके वो सपोर्ट ले रहा है, तो हमारे पास ये जो गैप है ना, ये जो एक पूरा हमारे पास गैप पड़ा हुआ है जिसको मार्केट फिल फॉर श्योर करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो रैली है फ्राइडे वाली, जिन लोगों ने भी इस रैली को मिस किया होगा वो लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग करंट रैली को कैप्चर कर सकें। उसी के साथ साथ और एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है
यहाँ कहीं पे, तो हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज वहां से क्या होगा, फिर मार्केट जिन भी लोगों ने यहाँ पे बाई किया है वो यहाँ पे सेलिंग करने आएंगे और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद हमें इस जोन पे पहुंचने के बाद पता चलेगा प्राइस के कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल लेना चाहता है या यहाँ से कंटिन्यू करना चाहता है। तो यहाँ पे हमें वेट करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो यहाँ पे हमारा बाइंग का बात हो गया और सेम ही लेवल पे सेलिंग का भी बात हो गया है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे भी सेलिंग को डिस्कस कर लिया है, फिर यहाँ पे हमने बाइंग को डिस्कस करा है। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है और इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को, सॉरी सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद मार्केट इस जोन पे पहुंचने लगता है, ठीक है, जो हमारा 47,500 का जोन है। मैं मार्केट में इंट्राडे सेलिंग करने के लिए तभी कंफर्टेबल हूं जब मार्केट इस 47,500 के नीचे एटलीस्ट 5 मिनट सस्टेन करना चाहिए। बिकॉज आप एक ऑप्शन सेलर के साइकोलॉजी से इस चीज को सोच के देखो कि जिन भी लोगों ने पुट को यहाँ पे शॉर्ट किया होगा या यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, जैसे ही उनका स्टॉप लॉस कटेगा तो यहाँ से एक फास्ट मूव आने के चांसेस है। इन दैट केस 47,500 इसीलिए हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट गलती से भी इस पूरे 3 दिनों में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में, वो 47,500 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो मार्केट कम से कम हमें यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, विच इज 47,100, ठीक है। 47,100 का एक लेवल है, फिर उसके थोड़ा ही ऊपर यहाँ पे एक लेवल है 47,200, ठीक है, और कोई लेवल है हमारे पास यहाँ पे है 47,350। तो ये सारे हमारे पोटेंशियल डाउनसाइड टारगेट्स बन सकते हैं अगर 47,500 टूटता है तो, और मार्केट 5 मिनट सस्टेन करता है उसके नीचे। तो ये जो 3 टारगेट्स आ रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट्स हो सकते हैं हमारे लिए आने वाले टाइम में फॉर द नेक्स्ट 3 days फॉर द करंट एक्सपायरी। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको आने वाले वीक में ट्रेड को कैसे प्लान करना है। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।